अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। आज मैं बात करूंगा कि एक मुल्क के अंदर खुशहाली की अलामात क्या होती हैं और बदहाली की अलामात क्या होती हैं। अक्सर आपने सुना होगा टीवी के ऊपर हमारे हुक्मरान अक्सर ये दावा करते हुए नज़र आते हैं, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट आए वो ये दावा करता है कि मुल्क के अंदर खुशहाली है, मुल्क के अंदर रेल पेल है और मुल्क एक एक बेहतर सिमत पे चल पड़ा है। एक साल या 1.5 साल हुकूमत करने के बाद उनके ये दावे शुरू हो जाते हैं। आज मैं आम सा एक हल बताऊंगा देखने का कि तरक्की और खुशहाली है या नहीं। आप हर बंदा आसानी से इन 3-4 चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि मुल्क के अंदर खुशहाली है या नहीं है। अच्छा, नंबर एक ऐसे है कि अगर आप ने खुशहाली चेक करनी है तो आप अपने बाज़ारों के अंदर, आप अपने कारोबारी मराकज़ के अंदर लोगों का रश देखें। अगर तो रश पूरा साल प्रॉपर चल रहा है, लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें प्रॉपर ख़रीद रहे हैं और मार्केटों के अंदर हल्ला गुल्ला है और मार्केट के अंदर गहमा गहमी है, तो आप यूँ समझें कि मुल्क के अंदर खुशहाली है। जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी कारोबारी मरकज़ के अंदर चले जाएं तो आपको गहमा गहमी नज़र नहीं आती, बल्कि जो जितने भी ताजर बरादरी है वो हाथों पे हाथ रख के बैठी हुई है। चाहे वो कपड़े के हों, चाहे वो करियाने स्टोर के हों, चाहे वो किसी भी सेक्टर का ताजर है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली है या नहीं है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके सैर व सियाहत की जगह पे रश हो और आपकी जो आपकी आवाम है मुल्क की, वो अगर उसके पास पैसा होगा, अगर उसके पास टाइम होगा कि वो फ़ाइनेंशियली तौर पर मजबूत होंगे, ज़ाहिर बात है फिर उनके पास टाइम भी होगा, तो फिर वो सियाहती मकामात का रुख करेंगे। तो अगर आपको सियाहती मकामात की तरफ रश नज़र आए, सियाहती मकामात पे आपको अगर गहमा गहमी नज़र आए और वहाँ पे लोगों का रश हो, तो आप यूँ समझें कि मुल्क खुशहाल है। तीसरे नंबर पे, अगर आपको स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स के अंदर आवाम फुल खचा खच हर मैचेस के अंदर, हर इवेंट्स के अंदर कोई अगर मैचेस हो रहे हैं या फुटबॉल के, हॉकी के या क्रिकेट के, कोई भी इस तरह के इवेंट्स हैं या कोई मेले हैं या इस तरह के कोई मतलब तफरीह के प्रोग्राम हैं, तो मैं समझता हूँ अगर उसके अंदर आवाम का रश है और गहमा गहमी है, तो आप यूँ समझें कि मुल्क के अंदर खुशहाली है। अब पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, अगर सियाहती मकामात की तरफ देख लें तो कोई रश नहीं है, बिल्कुल ख़ाली है। आप स्पोर्ट्स के ग्राउंड देख लें, अगर कोई मैचेस होते हैं तो आवाम के पास ना पैसा है ना इतना टाइम है। तो आवाम इस वक्त अपने कामों में लगी हुई है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पैसा होगा और टाइम होगा तभी कोई जा पाएगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो आप सब लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी हवाले से पाकिस्तान किसी भी मेयार में पूरा नहीं उतरता। और नंबर 4 जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है ये है कि जिस मुल्क के अंदर खुशहाली होगी, जिस मुल्क के अंदर पैसा होगा, जिस मुल्क के अंदर रेल पेल होगी हर मामले के अंदर पैसे की, तो वहाँ पे अगर आप एहतजाज अगर कॉल दी जाएगी तो वहाँ एहतजाज के अंदर मिलियंस लोग आ जाएंगे। जैसे आप अमेरिका की मिसाल ले लें या यूके की मिसाल ले लें या जर्मनी की मिसाल ले लें या ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें। वो बड़े ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और उनके अंदर खुशहाली है, उनके अंदर किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हर बंदे के पास पैसा है, गाड़ी है और हर बंदा वहाँ पे खुशहाल है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे किसी चीज़ के अंदर कोई महंगाई आती है या उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम पेश आते हैं या उन्होंने कोई अपना एहतजाज कार्ड करना होता है, तो वहाँ लोग मिलियंस के अंदर लोग सड़कों पे निकल आते हैं। जबकि अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो जब भी कभी एहतजाज की कॉल या कोई सियासी पार्टी देती है या कोई आलिम दीन देता है कॉल, तो आवाम नहीं निकलती। या किसानों की जो तंजीमें हैं वो अगर एहतजाज की कॉल देती हैं तो किसान नहीं जा पाते, क्योंकि सूरत हाल ये है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है। अगर एहतजाज के अंदर लोग जाएंगे तो फिर अपना घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे।
تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ نے کسی بھی ملک کی خوشحالی جانچنی ہو تو ان 4 چیزوں کو آپ نوٹ کریں اور پھر خوشحالی جانچ لیں۔ جب بھی کوئی حکمران اس طرح کا دعویٰ کرے تو ان 4 چیزوں پہ غور کریں۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کو نظر آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ ملک کے اندر خوشحالی ہے، نہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بدحالی ہے اور لوگ تنگ ہیں، اور لوگ روزگار کے لیے بھی تنگ ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اور اس وقت ملک کی یعنی معاشی صورتحال کمزور ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔